हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। संभा ने शहजादा अकबर को पनाह दी है। हमारे पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ये ताज पहना था। ओह माय गॉड। इसे दोबारा उसी वक्त पहनेंगे हाँ। जब उस मगरूर सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। जहां जहां भगवा रंग नजर आए उसे लाल कर दो। दक्कन के हर किले में तोहफे सजवा दीजिए। अतिथियों का सत्कार बहुत धूमधाम से होना चाहिए। हाँ सर लश्कर जी, पिछली बार हमारी जो वतनदारी को लेकर असहमति थी, अपेक्षा है उस बात को लेकर आपके मन में हमारे प्रति कोई संदेह न हो। संदेह तो शत्रुओं पे होता है, अपनों से तो प्रेम होता है। मनोज याद है, कहते हैं दो माओ के बराबर होता है मामा। भाग्यशाली है हमारे बच्चे जिन्हें एक नहीं दो मामा मिले। उम्मीद है आप सदा उनकी रक्षा करेंगे। ये दोनों भी सही नहीं है। चिंता न करें महाराज, स्वराज पर पड़ी हर तिरछी नजर के सामने ढाल बन के खड़े रहेंगे। ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। काश इस समय उस पहाड़ पर औरंग भी खड़ा होता। लगता है तूफान आने वाला है। चलो घर चलते हैं। तुम्हें तो ये सब पहले ही पता चल जाता ना, तो बताया क्यों? वो इस पहाड़ पे फेंका है ना। बेचारी लड़की को गिरा दिया। मुगलों की लगभग आधी फौज दक्कन पहुंच चुकी है। राजे दिल दहल जाएगा उनकी ताकत और दरिंदगी के ऐसे दृश्य देख कर आना हुआ। पेड़ों में पत्तों से ज्यादा लाशें लटकी मिली। नदी में पानी से अधिक प्रजा का खून बह रहा। छोटे छोटे बच्चों को डुबाकर मुगलों ने हमारे हंसते खेलते भविष्य का वेतन कर दिया। हार के कदम जहां जहां पड़े वहां वहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी नजर आ रही है महाराज। जहां बना के कदमों से उड़ती हुई धूल रायगढ़ तक पहुंची गई होगी,
ये लेटा हुआ 25,000 सिपाही है उनके पास। इतने तो सिर्फ बावर्ची है हमारी फौज में। हाँ जीनत, अभी तो हमारी आधी फौज भी दक्कन तक नहीं पहुंची। अब तो खुदा भी मेरे खुदा को रोक नहीं सकता। दक्कन का ऐसा हाल करो कि देख के हमें भी ऐसा लगे कि यहाँ दक्कन कभी था ही नहीं। अब तक औरंग तीर की तरह सीधा और तेज चला रहा था। अब वो हमें चारों तरफ से घेरने की कोशिश करेगा। उसका लक्ष्य कल्याण, भिवंडी, जालना, नासिक, पुणे, सातारा, कोल्हापुर, कोंकण और कर्नाटक। हम 25,000 हैं, लेकिन 25 लाख से कम नहीं आजाद। भक्त आदेश दिया। औरंग की विशाल सेना का सामना सिर्फ शक्ति से नहीं, युक्ति से भी करना होगा राय जी। जिस तरह सांप के डसने के बाद घाव को कस के बांधते हैं, उसी तरह हम सबको भी पूरे दक्कन को अपनी बाहों में कस के पकड़ना होगा। हम उनके सामने अलग अलग रूपों में प्रकट होंगे। मुगलों का सामना सिर्फ हमारी सेना से नहीं, हमारी प्रकृति से भी है। हाँ सरलश्कर, हमारे इन पहाड़ी रास्तों और घने जंगलों में ना तो हमें चलने की आदत है और ना ही उनके घोड़ों को। कोकण के घने जंगलों में वानर सेना बन के बरसेंगे उन पर महाराष्ट्र। हमारे चलते फिरते खेतों की सैर कराएंगे उन्हें। सतारा के खेतों के मीठे डंडों का स्वाद भी चखाएंगे। नासिक का पानी उन्हें रास नहीं आने देंगे राजे। मगरमच्छ बन के उन्हें निगल लेंगे। हाँ, और जालना में खून से सजा देंगे मुगलों की डोली। गाड़ देंगे उन्हें। कोल्हापुर की भूमि में भूकंप बनकर शपथ मां भवानी की। औरंग के अहंकार को भस्म कर देंगे। चक्रवात की तरह उन्हें अपने बवंडर में खींचना है हमें। वो आए हैं हमारी इच्छा से, लौटेंगे भी हमारी इच्छा से। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। मां जगदम्ब से प्रार्थना करेंगे आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों।
ना, बहुत ज़्यादा इन्होंने जुल्म तो किया ही किया है, लेकिन जो अब दिखाया जा रहा है ना, पता नहीं यार कैसे कैसे, ना कोई बच्चा ना कोई बड़े। अब देखे कि वो लड़की अपना बकरियां वापस लेकर आ रही थी और वहीं उसको यार आग लगा दी। बहुत ज़्यादा जालिम है यार ये। नहीं ऐसे ही है, लेकिन अगर देखा जाए ना तो भाई जितनी बड़ी फौज होगी ना और उतनी मतलब के काम फौजों ने हराया होगा उस फौज को। बाकी इधर भी है, प्लानिंग उनकी अच्छी है कि प्लान के साथ हमने चलना है और प्लान के साथ उनको मतलब कि हर तरफ से अटैक करना, तो वही चीज़ करेंगे। अगर सीधे होकर लड़ेंगे तो फिर थोड़ा सा काम खराब होगा। भाई ये चीज़ नहीं है, दोनों तरफ से ये जो है ना ये काम हो रहा है, ये एक तरफ से नहीं होता, क्योंकि इन्होंने भी जुल्म किया था। जैसे पहली दफ़ा इसने हमला किया था तो इसने भी भाई उनके घरों को जलाया ही था, जितने भी बंदे थे वो सारे मार दिए थे और एंड पे जाकर उनके घरों को आग लगा दी थी। तो ये दोनों तरफ से जुल्म हो रहा है, कोई एक तरफ से नहीं। ये चीज़ें तो चलनी हैं, लेकिन अब भी उनकी जो फौज है वो तो आ गई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इस तरह भाई उधर 25,000 है और इधर भाई लाखों में फौज है, लेकिन उन्होंने जो प्लान बनाया ना कि हम उनको भाई चारों तरफ से ना किसी तरह भी इधर जो अपना इलाका है ना मलाठी जो है उधर भाई नहीं उनको घुसने देंगे। तो वो उन्होंने प्लान तो बना लिया और उनको भाई रोकने की कोशिश की है उन्होंने। नहीं ऐसे ही है, क्योंकि थोड़ी फौज होने की वजह से उनको एक हैवी किस्म की प्लानिंग की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट जाते हैं तो फिर भाई सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। उनको एक छोटे छोटे जत्थों की सूरत में उनके साथ लड़ना पड़ना। आप देखो आप कामयाब होते हैं कि नहीं। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए गुड बाय।